क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की एक आधुनिक सेना भारी मशीन गनों और ट्रकों से लैस एक पक्षी से हार सकती है? वो भी सिर्फ एक दो नहीं, हजारों पक्षियों से। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि इतिहास का वो कड़वा सच है जिसे हम द ग्रेट ईम्यू वॉर के नाम से जानते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया की सेना ने 1932 में एक युद्ध छेड़ा पक्षियों से। सबसे पहले कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। बात है 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत की। ब्रिटिश उपनिवेशी ऑस्ट्रेलिया में तेजी से फैल रहे थे। जंगलों को काटा जा रहा था, खेत बनाए जा रहे थे और जमीनों को कृषि योग्य बनाया जा रहा था। खासकर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में गेहूं की खेती जोरों पर थी। फिर आया पहला विश्व युद्ध। जब लाखों ऑस्ट्रेलियाई सैनिक लड़ने गए और वापस लौटे तो उन्हें सरकार ने इन वीरों को पुरस्कृत करने के लिए जमीनें दी। लेकिन इन वीरों को खेती करनी नहीं आती थी। उन्हें जमीन तो मिल गई, पर मौसम, मिट्टी और जानवरों से जूझना आसान नहीं था। बेतिए साल 1932 आते आते हालात और खराब हो गए। एक ओर ग्रेट डिप्रेशन ने आर्थिक हालत बिगाड़ दी, दूसरी ओर मौसम ने साथ छोड़ दिया। किसान जैसे तैसे अपना गेहूं उगा ही रहे थे कि एक नई मुसीबत आ गई। ईम्यू एक विशाल उड़ानहीन पक्षी होता है, लगभग 6 फीट ऊंचा और तेज दौड़ने वाला। ये पक्षी अचानक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खेतों में झुंड के झुंड में घुस आए। और ये कोई 100-200 नहीं, पूरे 20,000 से ज्यादा ईएमयू थे। उन्होंने खेतों को तहस नहस कर दिया, फसलों को खा लिया और यहां तक कि बाड़ों को तोड़ डाला। किसानों का पसीना, उम्मीद और कमाई सब तबाह हो गया। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई और सरकार ने किया कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने सेना को बुला लिया। हां, ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री, असली सेना। सेना को ऑर्डर मिला, जाओ और ईएमयू का सफाया करो। सैनिकों के पास थे लुइस मशीन गन, ट्रक और हजारों गोलियां। और 2 नवंबर 1932 को शुरू हुआ इतिहास का सबसे अजीब युद्ध, इंसान बनाम पक्षी। सेना को उम्मीद थी कि मशीन गनों से ये युद्ध चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन ईएमयू ने भी साबित कर दिया कि वो बेवकूफ नहीं है। जैसे ही मशीन गन की आवाज आती, पूरा झुंड बिखर जाता। उनकी तेज दौड़ने की क्षमता और जंगलों में छिपने की कला ने उन्हें लगभग अदृश्य बना दिया। पहले दिन ही सैनिकों ने महसूस कर लिया कि ये पक्षी तो चकमा देने में उस्ताद हैं। मशीन गन से गोली चलती और ईएमयू भाग निकलते। एक बार तो उन्होंने ट्रक पर मशीन गन लगाकर मोबाइल हमला करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर हिलता रहा, निशाना चूकता रहा और ईएमयू फिर भाग निकले। 3 दिन में सिर्फ 12 ईएमयू मारे गए। हां, 12। इतने में तो किसान खुद गोलियां चलाकर ज्यादा मार सकते थे। सेना ने रणनीति बदली। अब उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए और अलग अलग इलाकों में घात लगाकर हमला किया। लेकिन ईम्यू के झुंड इतने फैल चुके थे और उनकी मूवमेंट इतनी अनियमित थी कि सैनिक चाहकर भी ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए। कुछ ईएमयू को गोली लगती थी, लेकिन वो फिर भी भागते थे। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईएमयू इतनी ताकतवर होते हैं कि गोली लगने के बावजूद काफी दूर तक दौड़ सकते हैं। कुछ ही दिनों में सेना को यह समझ में आ गया कि ये युद्ध जीतना इतना आसान नहीं है। संसाधन खर्च हो रहे थे, गोलियां बर्बाद हो रही थीं और किसानों को फिर भी राहत नहीं मिल रही थी। नवंबर के अंत तक सेना ने लगभग 10,000 गोलियां चलाईं और मारे गए ईएमयू की संख्या लगभग 1,000। यानी हर 10 गोलियों में सिर्फ एक पक्षी मारा गया। बाकी गोलियां हवा में गईं, जमीन में गड़ीं या फिर जंगलों में गूंजती रहीं। अंततः ऑस्ट्रेलियन सरकार को यह युद्ध बंद करना पड़ा। सेना वापस बुलाई गई और यह ऐतिहासिक हार इतिहास में दर्ज हो गई। ईम्यू जीत गए। हां, आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच्ची घटना है। और यही नहीं, किसानों ने फिर से सेना को बुलाने की मांग की, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था, यह सेना का काम नहीं। बाद में किसानों को खुद ही समाधान निकालना पड़ा। उन्होंने बाड़ें बनाई, स्थानीय स्तर पर शिकार शुरू किया
और सरकार से इनाम की स्कीमें भी चलाई गई। लेकिन ये बात साफ हो गई कि हर समस्या का समाधान बंदूक नहीं होती। एमू युद्ध हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के खिलाफ लड़ाई जीतना इतना आसान नहीं। एक आधुनिक सेना हथियारों से लैस एक बेबस किसान की मदद करने गई थी, लेकिन हार कर लौट आई। और जिस पक्षी को हम कमजोर समझते हैं, वो रणनीति और गति से जीत गया। आज भी जब भी कोई युद्ध बिना मतलब का हो, जब कोई बड़ा संसाधन छोटे मुद्दे पर लगाया जाए, तो इतिहासकार इस घटना को याद करते हैं, द ग्रेट ईम्यू वॉर, जब एक देश पक्षियों से हार गया। और आप सोचिए, अगर अगली बार कोई कहे कि इंसान सब कुछ जीत सकता है, तो बस उसे ईएमयू की कहानी सुना दीजिए। अगर ये कहानी आपको चौंकाने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं इतिहास की वो कहानियां जो किताबों में नहीं मिलती।